मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। और इतना बड़ा किरदार क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। कि हम औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे जो अपने पिता को सलाखों के पीछे डाल दे? हम औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम को पढ़ाएंगे। हेमंत विश्व शर्मा भी कहते हैं कि हमारे आज भी मदरसे बंद हो जाएंगे, मदरसों को हटाना है। वो योगी सरकार कहती है मदरसों को हटाना है। मदरसों का मतलब ये है कि केवल आप अनपढ़ मत रखिए, बच्चों को कट्टर मत बनाइए, एक शिक्षा तक सीमित मत रखिए। पर वो मदरसा तो बंद करना चाहते हैं ना। ऐसा और भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं दोनों। कहीं मदरसे बंद करने वाली जो बात की है, जो अवैध है उनके बारे में बात की। अगर आप यही कांग्रेस में होते तो शब्द अलग होते, भाव अलग होते, ऐसा होता। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में हमारे बड़े रहे ना, हमने उनकी दुर्दशा देख ली, तभी तो भाजपा में आए। शादाब शमशी हमारे साथ हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं आप उत्तराखंड के। सवाल ये है, एक तो पहले आपने कहा था कुछ समय पहले कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, तो ये सत्य है? पढ़ाने की इच्छा आपकी है, पढ़वाने की इच्छा आपकी है या नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाए। मैंने कहा हम श्री राम को मदरसों में पढ़ाएंगे, श्री राम के व्यक्तित्व को पढ़ाएंगे, श्री राम के किरदार को पढ़ाएंगे। और इतना बड़ा किरदार क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। मेरा मानना है मुस्लिम समाज के बच्चे अब मॉडर्न मदरसे में हाफिज कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनेंगे। वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे ना, सबके बारे में जानेंगे। क्या मेरे गरीब बच्चे हैं, क्या मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या आम शिक्षा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें मेरे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? इसलिए हमने कहा हम मॉडर्न मदरसा हमारा बन के तैयार है देहरादून, आप आइए देखिए। हम लोगों ने ये कहा था कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। अब मेरे बच्चों के हाथ में जो मोदी जी ने सपना देखा था, मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान होगा, वो हम देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से उसे चरितार्थ करने जा रहे हैं। आपने कहा कि रामायण नहीं श्री राम को पढ़ाएंगे, दोनों में अंतर क्या है? देखिए श्री राम को पढ़ाने के लिए, श्री राम को समझाने के लिए क्या पूरी राम कथा नहीं सुनाएंगे आप? क्या पूरी रामायण नहीं बताएंगे आप? रामायण एक धर्म ग्रंथ है जिसके सम्मान की रक्षा करना वो और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती। श्री राम का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उस व्यक्तित्व को पढ़ाएंगे, उनके बारे में पढ़ाएंगे। हमने पढ़ा है, हमारे बड़ों ने पढ़ा है, सब लोगों ने। हमने टीवी के ऊपर रामायण आती थी, पूरी रामायण देखिए। मैं ये कह रहा हूँ हम श्री राम के किरदार को पढ़ाएंगे कि ऐसा किरदार। किताब नया बनाएंगे आप कोई नई किताब बनाएंगे? हमने कहा कि जो हमारे यहाँ जो श्री राम को पढ़ाने के लिए सिलेबस में होता है ना, श्री राम कि क्या थे श्री राम, अपने पिता के एक वचन के लिए 14 साल वनवास चले गए। उन श्री राम को जो अपने पिता के कौल के लिए अपने जीवन के तमाम सुखों को छोड़ के त्याग दे, वो श्री राम को पढ़ाएंगे। और मैंने कहा कि हम औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे जो अपने पिता को सलाखों के पीछे डाल दे। हम औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम को पढ़ाएंगे। हमने कहा कि मेरे बच्चों को जो हाफिज कुरान के साथ साथ, क्या उनको ये हक नहीं है, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कि उनको बेहतर तालीम मिले? और हमने एक चीज़ और तय की है, अब मॉडर्न मदरसों की कमान फौज के हाथ में होगी। और हमने एक चीज़ इसमें और जोड़ दी है, तमाम जो कर्नल वीएस मलिक हैं, उन कर्नल साहब को हमने एजुकेशन कमेटी में लिया है। और हमने कहा है कि जो फिजिकल ट्रेनर हैं, उन फिजिकल ट्रेनर को हम चाहते हैं कि एक एक जो फिजिकल ट्रेनर है वो हमारे हर मदरसे में रहे। जो सुबह उठते ही हमारे बच्चे आए, उन्हें राष्ट्रीय गान से हमारे मॉडर्न मदरसों की शुरुआत हो पढ़ाई की। और शिक्षा को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी। एक बात समझाइए आप, एक तरफ तो आप कह रहे हैं मदरसे, मॉडर्न मदरसों में क्या अंतर है? मॉडर्न मदरसे आप बार बार बता रहे हैं भाई। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मदरसों में श्री राम को पढ़ाएंगे, योगी सरकार कह रही है मदरसे ही बंद कर दो। जहाँ केवल मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि एक धर्म और एक सिर्फ एक शिक्षा तक सीमित कर दिया गया, जबकि मेरे नबी ने कहा कि जितना ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे आप शिक्षा को हासिल कर सकते हैं उतना अच्छा है। अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो जाएं, उस वक्त मोहम्मद साहब ने कहा था। तो नॉलेज को गेन करना मकसद है। हमने कहा कि आज जो आपने पूछा मॉडर्न मदरसे में और मदरसे में क्या फ़र्क है, मेरे मॉडर्न मदरसे में हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम पैटर्न रखेंगे, जहां सब धर्मगुरुओं को, तमाम भगवान महावीर को पढ़ाएंगे, वहाँ श्री राम को पढ़ाएंगे, श्री कृष्ण को पढ़ाएंगे, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे। लेकिन योगी सरकार तो मदरसा नहीं चलाना चाहती ना। मदरसा वो मदरसा जो एक धर्म तक और एक शिक्षा तक सीमित कर दिया, जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ दुनियावी
हेमंत विश्व शर्मा भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो मदरसे बंद हो जाएंगे, मदरसों को हटाना है। वो योगी सरकार कहती है मदरसों को हटाना है। मदरसों का मतलब ये है कि केवल आप अनपढ़ मत रखिए, बच्चों को कट्टर मत बनाइए, एक शिक्षा तक सीमित मत रखिए। पर वो मदरसा तो बंद करना चाहते हैं ना। ऐसा और भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं दोनों। कहीं मदरसे बंद करने वाली जो बात की है, जो अवैध है उनके बारे में बात की है। अपने जो विद्यालय हैं, जो शिक्षा के मंदिर हैं, इनको बेहतर एजुकेशन आप कैसे एजुकेशन सेंटर बना सकते हैं, कैसे इनका उपयोग सही दिशा में कर सकते हैं, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और आपने कहा स्मार्ट कैसे बनेंगे, आज तक आपने मुस्लिम बच्चों को नीचे पट्टे पे बैठ के पढ़ते हुए देखा था। अब मेरे बच्चे भी चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे। आपने बच्चों को कुर्ता और पजामे में देखा होगा, अब मेरे मॉडर्न मदरसे में बच्चे पैंट शर्ट में होंगे, कोट में होंगे। अब आपने अभी तक बच्चों को कि पुराना मदरसा हटेगा, नया मदरसा बनवाएंगे। नए मदरसे आ रहे हैं, नया मदरसा बनवाने की क्या जरूरत है? फिर आप कहिए सीधा सीधा कि जो जिसमें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, वही विद्यालय चलवाइए। नया मदरसा, मॉडर्न मदरसा बनाने की क्या जरूरत है? पढ़ रही है। जबकि मैं कह रहा हूँ, फिर दोनों मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर रहा हूँ, दोनों मुख्यमंत्री आपके ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। उनका कहने का तात्पर्य क्या है मैं जानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने मॉडर्न मदरसे में, आपने कहा मदरसा ही क्यों, स्कूल तो लोग खोल रहे हैं, सरकार ने विद्यालय खोले हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजते। उनको क्यों नहीं भेजते? ये तो जानना चाह रहा हूँ। यही सोच को तो बदलना है। तो हमने कहा इस मॉडर्न जो मदरसा है इसी को मॉडर्नाइज कर दिया जाए। हमें बिल्डिंग मिल रही है, हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हमें उसे थोड़ा सा बेहतर बनाना है और वहाँ जो शिक्षा है अपनी शिक्षा को जोड़ना है। अब मेरा बच्चा या मेरी बच्ची वहाँ हिजाब लगा के जा सकती है, मेरा बच्चा वहाँ कुरान को पढ़ सकता है। वो हाफिज कुरान मदरसा है ना, वो तो उसमें हाफिज कुरान बनेगा, वो मैंडेटरी उसके लिए वो हाफिज कुरान बनेगा। और उसके बाद वो क्योंकि साथ साथ हमारी शिक्षा भी ग्रहण करेगा। हमने इसलिए तय किया 8 बजे से 12 बजे तक स्कूल की तरह चलेगा, 2 घंटे हम धार्मिक शिक्षा देंगे, तो वो कुरान भी पढ़ पाएगा और माँ भारती की सेवा के लिए अब आगे भी अपने आप जहाँ फौज में जाना चाहे, डॉक्टर इंजीनियर बन के सेवा करना चाहे, तो उस दिशा में कर पाए। ये बताइए कि अभी चुनाव है लोकसभा का, लोकसभा चुनाव में अक्सर यह माना जाता है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता या वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम होता है ना। अब की बार कितने प्रतिशत वोट मुस्लिम समाज का आप जो है भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मिल पाएगा? अभी एक सर्वे आया है, अभी तक 8% मुस्लिम वोट मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहे थे। इस बार सर्वे आया है, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड का सर्वे है, उसमें कहा गया कि लगभग 16% पसमानदा समाज का मुस्लिम वोट करने जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ हरिद्वार के अंदर एक नया इतिहास रचने जा रहा है मुस्लिम समाज, और मैं इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं उस समाज के बीच में जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। लगातार प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पूर्व सदस्य, बीडीसी, पूर्व बीडीसी, तमाम नेता अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि जी मोदी जी जो ईमानदारी के साथ, सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, वो सबके विश्वास के साथ पूरा होगा। हमने ईमानदारी के साथ लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार देने की बात की, आज लोगों को मुफ्त उपचार मिल रहा है। और मैं ये मानता हूं कि मेरा समाज जो उसके ऊपर ईमानदारी से एक एहसान करता है, उसका एहसान रखता नहीं है, मुस्लिम समाज उसका एहसान ईमानदारी से चुकाता है। लेकिन सुनिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या है, मुस्लिम समाज का जो वोट है साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, एक तरफ भाई कांग्रेस को मिलेगा, बसपा के प्रत्याशी विधायक शहजाद जी ने साफ तौर पर कह दिया कि मौलाना जमील अहमद को अगर आप वोट नहीं देते हो तो डूब के मर जाना। वो एक अलग विषय है भाई, साफ साफ वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज है, सीधा मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दो, कहीं और जाने की क्या जरूरत है। कांग्रेस जो है वो कहती है कि भाई मुस्लिम समाज का वोट हमें मिलेगा, आप कह रहे हैं आपको मिलने वाला है। लोग इस तुष्टीकरण की राजनीति से आजिज आ चुके हैं। आप नहीं कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति? बिल्कुल नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते। मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ। जब हम कोई योजना लॉन्च करते हैं तो उत्तराखंड के सब लोगों के लिए आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना लॉन्च करते हैं, और इसलिए कि हम सबको एक निगाह से देखते हैं। जहाँ राम राज्य स्थापित होता है बहुत ईमानदारी के साथ, हर समाज को किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, सबको साथ लेके चला जाए। मैं ये कह रहा हूँ ना, आज मुस्लिम समाज देख रहा है कि उसके साथ सही और गलत क्या हो रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल लास्ट सवाल कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप इस वजह से ये सारी बातें बोल रहे होंगे क्योंकि आप बीजेपी में हैं, है ना, बीजेपी का काम कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वक्फ बोर्ड के उत्तराखंड के अध्यक्ष भी हो गए आप। अगर आप यही कांग्रेस में होते तो शब्द अलग होते, भाव अलग होते, ऐसा होता? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में हमारे बड़े रहे ना, हमने उनकी दुर्दशा देख ली, तभी तो भाजपा में आए। हमारे बड़े भी तो कांग्रेस में थे,
हमने देखा एक सरकार आई जो ईमानदारी के साथ सबकी बात कर रही है, सबको साथ लेके चलने की बात कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में, मैं जाग गया हूं, मैं अपने भाइयों को जगाने आया और मुझे उम्मीद है मुस्लिम समाज जाग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत तेजी से आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें मुस्लिम समाज के ईमान को कहीं खतरा हो। वो मजबूत ईमान पर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर सकते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैंने 3 बार हज किया है, 8 बार उम्रा किया है। मैं मजबूत मुसलमान हूं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक मजबूत मुसलमान होने के साथ साथ भारतीय मुसलमान हैं। पहले भारतीय हैं फिर मुसलमान हैं। आपके मजहब के साथ किसी को कोई झगड़ा नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार नहीं होना है। विकास की भागीदारी बनना है। जब विकास की योजनाओं का लाभ लेना है तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का और हमारी सरकारों का साथ भी देना। जो कह रहा है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय, ये शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से यूज करती है। अब एक और ऐड हो गया, जय श्री राम बोलना है। हम कह रहे हैं ठीक है, हर चीज़ बोलनी है, लेकिन इसमें एक शब्द आया कि अगर कोई मुस्लिम अगर भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोल रहा है तो कानपुर के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी, आप उनकी बात नहीं करिए, मगर भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसा कहा कि जो भारत माता की जय नहीं बोल रहा है, जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा, वह पाकिस्तान चला जाए। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनका क्या हश्र होता है ये हमने देख लिया है। भाजपा के भी हैं, बता रहा हूँ, नहीं मैं आप सिर्फ उधर मत जाइएगा, भाजपा के भी हैं। बोल रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कितने लोगों के टिकट कटे और जिन लोगों के टिकट कटे उनके पीछे क्या कारण है इसकी गहराई को समझ लीजिएगा। नुपुर शर्मा को टिकट हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कहाँ हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मानना ये है कि किसी की बुराई नहीं। मेरी पार्टी का ध्येय वाक्य है सर्वधर्म संभाव। इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का नाम था सिकंदर बख्त साहब, जो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे भारतीय जनता पार्टी। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम राष्ट्रवादी मुसलमान चाहते हैं। अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान होता है तो हमने देखा है कि कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया इस पार्टी ने, और कैसे जब उनका अंतिम दुनिया को विदा करके जा रहे थे, जब उनका इंतकाल हो गया, जब उनकी डेथ हो गई, तो कैसे सरसंचालक जाके प्रणाम करके आते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राष्ट्रवादी मुसलमान बनके तो देखो, सब आपके साथ हैं, ये पूरा देश आपके साथ है। और मैं कह रहा हूं यहां से कोई किसी को नहीं भगा। कितने वोट जो है मिल जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को? मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी तादाद में मुस्लिम समाज जाग रहा है। टोटल कितना वोट? सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको मतलब टोटल कितना मिल जाएगा? इतिहास अनुमान जीत, आज तक जो जीत नहीं हुई, जीत का नया इतिहास इस चुनाव में रचा जा रहा है। धन्यवाद। तो शादाब शम्स जी ने जो बातें बताई हैं उसे लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए और बहुत सारे विषय को लेकर के हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।